एपिसोड की शुरुआत में हमारी फैमिली नैन हॉस्पिटल में आती है, जहां प्रेगनेंसी किट लेती है और पूछती है नर्स से मैं इसे कैसे यूज़ करूं, क्योंकि उसने पहले आज से कभी भी उसने टेस्ट नहीं किया होता है। तो वहाँ उसे नर्स बता रही होती है कि उसको कैसे टेस्ट करना है। जहाँ कहती है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो नैन कहती है हाँ। अब ये सब कैसे हुआ तो ये तो हमें आगे पता चलेगा। जहाँ बोलती है नर्स इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम कर सकती हो। तो यहाँ पे नैन कहती है थैंक यू। देन उसे पता चलता है फ्रेंड कि वो सच में प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होना था, मेरी क्या गलती थी, और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी और अपनी स्टेप मॉम के पास कैसे जाऊंगी। तभी यहाँ पे दिखाता है फ्लैशबैक में जहाँ नैन आई होती है एक जगह जहाँ दो लड़के होते हैं, और यहाँ पे वो बार में उसे देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव करने लगते हैं और कहता है कि यार कितनी हॉट लड़की है, और उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है। जहाँ नैन कहती है मुझे नहीं पीना। तभी वहाँ एंट्री होती है प्रेसिडेंट हांग की, जो कि हमारा इस सीरीज़ का हीरो है, और यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा कुछ मत करो जब लड़की मना कर रही है तो। और हांग काफ़ी नशे में होता है, जिसके वजह से हांग और नैन दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, और यहाँ पे नैन भी कुछ नहीं कर पाती है। इस तरीके से तो ये दोनों हो चुके होते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे सोच रही होती है नैन काश कि मैंने वो गलती ना की भी होती वन नाइट स्टैंड वाली, तो आज शायद सब कुछ सही होता मेरे लाइफ में। दूसरी तरफ वो अपनी स्टेप मॉम को बताती है, जहाँ उसकी स्टेप मॉम कहती है कि इसे अबॉर्ट करो वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। ये मत भूलना कि तुम्हारी माँ ने मुझसे कर्ज लिए हुए हैं, तो उस कर्ज को पूरा करने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, चाहे तुम कोई भी काम करो, नौकरानी वाली करो या फिर कोई और भी काम। आई डोंट केयर अबाउट डैट। यहाँ पे नैन कहती है मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूँगी, मैं इसे बर्थ दूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपको पैसे चाहिए ना, ठीक है मैं वो आपको दे दूँगी। देन यहाँ पे नैन जो है एक बहुत बड़ी कंपनी में डिलीवरी का काम करती है, जहाँ मिस्टर हैंग आता है, और वो कंपनी किसी और का नहीं मिस्टर हैंग का ही होता है। जहाँ मिस्टर हैंग जाता है तो वो लड़की को देखता है जो कि नैन थी, जो कि कहीं ना कहीं उस रात उसे बचाया था। कोई और ने नहीं बल्कि नैन ने ही उसे बचाया होता है उस ड्रग्स की हालात में। तो यहाँ पे वो कहता है क्या वो प्रेसिडेंट हांग क्या ये वही लड़की है? तो यहाँ पे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़की दिख तो रही है वैसे ही उस बार वाली रात की लड़की की तरह, पता नहीं। खैर जाने दो। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने उस लड़की को उस रात बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव किया होता है। वो उसे देखता रह जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो नैन कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अपनी स्टेप मॉम को पैसे देने हैं, जिस वजह से मैं कर रही हूँ। जहाँ हैंग कहता है डोंट वरी तुम रेस्ट कर सकती हो। नैन कहती नहीं, मैं ऑनेस्टी से पैसे कमा के उन्हें देना चाहती हूँ, मैं फ्री में कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ। तो कहता है हैंग ठीक है तुम बहुत ज़िद्दी हो, तो ठीक है तुम काम कर लो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगा तुम्हारे ओवर टाइम के लिए, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है और हैंग नैन को पैसे दे देता है। जहाँ कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम डॉक्टर के पास चल सकती हो, एक बार तुम्हारा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो बोलती है नैन ठीक है। तो नैन जाती है एंड देन डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो फ़िलहाल तुम्हें काम नहीं, तुम्हें रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हैंग कहता है क्या तुमने सुन लिया ना कि डॉक्टर ने क्या कहा? लेकिन यहाँ पे नैन तो सोचती कि उसे पैसे देने हैं, तो अपनी स्टेप मॉम को तो वो पैसे देगी ही। जहाँ रिपोर्ट में कंफर्म था कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी वीक काफ़ी ज़्यादा उसकी बॉडी जो है वीक है। तो यहाँ पे थैंक्स कह के वो चली जाती है अपने स्टेप मॉम के पास और कहती है कि आंट मैंने आपके लिए पैसे लाए हैं। वो अपनी स्टेप मॉम को आंट बोलती है। यहाँ पे उसके बहुत सारे पैसे देख के यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम की तो होश उड़ जाती है। वो पैसे सारे तो ले लेती है, जहाँ कहती है कि ये सारे कर्ज से ज़्यादा है जो कि मेरी मॉम ने लिए थे, लेकिन फिर भी वो उसे मारती है कि तुम किसी और के साथ हुकअप करके आ रही हो, और उसके बच्चे को मारने की कोशिश करती है। लेकिन नैन वहाँ से भागती है और यहाँ पे कहती है मैं अब कभी नहीं आऊँगी, और वहाँ से वो भाग जाती है।
और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन फ्रेंड उससे पहले कि उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है बेचारी यहाँ नैन का, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे वो सीन कट होती है। इधर मिस्टर हैं खोज रहा होता है नैन को कि वो कहाँ है, अभी तक वो आई क्यों नहीं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये वो बाढ़ वाली लड़की है। तभी यहाँ पे पता करता है उसके घर का एड्रेस, जहाँ उसकी स्टेप मॉम होती है और कहती है कि वो तो किसी रिच मैन के साथ भाग गई है, और वो उसको प्रूफ दे देती है। जहाँ फ्रेंड वो देखता है कि इसकी स्टेप मॉम तो सच कह रही है, क्योंकि वो एक लेटर होता है, और यहाँ पे वो लेटर जो नैन का होता है, यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम काफ़ी हंसती है कि ये लड़का काफ़ी पैसे वाला है। वो सीन कट होती है। 4 साल के बाद सीन दिखाया जाएगा जहाँ क्यूट क्यूट बेबी की एंट्री होती है और कहती है, मामा आप यहाँ 4 साल बाद वापस आई हैं चाइना, आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ 2 और बेबी है, मतलब ट्रिपल है नैन को बेबी, जो बहुत क्यूट है, और सारे बेबी को लेकर वो जा रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और नैन के तीनों बेबी को देख के काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है, ओ माय गॉड, एक नहीं 3 क्या बात है। यहाँ पे कहती है, चलो तो इन लोगों के लिए बहुत बड़े घर की ज़रूरत है। इधर मिस्टर हां को दिखाया जाएगा जो कि 4 साल के बाद और ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाला हो चुका है। यहाँ पे नैन अपने सारे बच्चों को लेके आती है, जहाँ गलती से जो हमारी बो होती है उससे एक वेटर का ट्रे में उसका सर लगता है अपना कॉर्न उठाने के चलती है, और यहाँ पे काफ़ी डांटने लगता है। जहाँ पे बोलती है, मम्मी मुझे यहाँ पे चोट लगी। यहाँ पे कहती है, ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पे वो वेटर को कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी डॉटर को डांटोगे। कहता है, क्या आपको पता नहीं है ये रॉयल है होटल, और इस तरीके से आपको अपनी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ मिस्टर हांग आता है और उन लोगों को देख के तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे कहता है उसे सॉरी बोलो, तो बेटा सॉरी बोल के चला जाता है। जहाँ नैन हांग को देखती है और कहती है, वो ओ माय गॉड, आप कितने हैंडसम अंकल हो। जहाँ हमारा मुंह काफ़ी तेज़ है। कहता है, अच्छा तो ये वही बंदा है मेरी मॉम का बॉयफ्रेंड। यहाँ पे कहती है वो, क्या आप मेरे मॉमी के बॉयफ्रेंड बनोगे। यहाँ पे बोलती है नैन, चुप रहो, ऐसे नहीं बोलते हैं। कहती है, सॉरी मिस्टर हांग, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे तो वो समझती है हांग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड उसने उसकी हेल्प भी तो बहुत की है। जहाँ वो लोग सब मिलके रेस्टोरेंट में आते हैं खाने के लिए, जो कि अपने बच्चे को वो चाइना घुमा रही होती है। अपने बच्चे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन यहाँ मो, बो और डो जो तीनों बच्चे हैं, वो मम्मी और डैडा को प्लान करते हैं कि कैसे इन लोगों को मिलाया जाए, क्योंकि वो हैंडसम अंकल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। उस हैंडसम अंकल को उसकी मम्मी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। जहाँ बोलता है मामा एक बात बताओ, क्या आपको लगता है वो मिस्टर हैंग जो है हैंडसम अंकल, वो कैसे लगते हैं आपको। जहाँ नैन कहती है, क्या बात है, क्या मतलब है, मामा को तुम एम्बैरेस कर रहे हो बेटा। देखो ये घर कैसा है, देखो मामा ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर बाय किया, क्या है तुम्हें पसंद नहीं आया। यहाँ पे वो बोलती है, मामा ये बहुत क्यूट है, बहुत मुझे पसंद आया। तो यहाँ पे कहता है, तो बस तुम लोग खेलो इस घर में और बड़े की तरह बातें मत करो, तुम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। जहाँ फ्लैशबैक में मिस्टर हांग और नैन को दिखाया धीरे धीरे वो अपना होश खो रहा होता, और यहाँ पे वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता। जहाँ भी खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अनसक्सेस हो जाती है। और यहाँ पे मिस्टर सुआंग और बी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर सुआंग बी के हाथ में ब्रेसलेट देता है, जो कि उसकी ग्रैंडमा का ख़ानदानी ब्रेसलेट था। तभी यहाँ पे बी दौड़ के भागती है, लेकिन मिस्टर सुआंग को देख के उसे बहुत अफसोस भी होता है। और यहाँ पे वो बोलती है, इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। जहाँ वो हॉस्पिटल कॉल लगाती है और कहती है कि एम्बुलेंस इस जगह भेज देने की, जो कि ड्रिंक के हालत में उस वक्त नैन ने उसे बचाया था और हॉस्पिटल नैन ने ही उसे भेजा होता है। जहाँ हैंग बुलाता है और कहता है नैन को कि वो उसे कॉपरेट करेगा, उसे बैठकर दोनों को आपस में बातें करनी होगी। जहाँ नैन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान सही कह रहा, हो सकता है उनके बच्चों का वो डैड ही निकल जाए। और यहाँ पे मिस्टर हांग जो है नैन के बिजनेस को भी कॉपरेट करने की कोशिश कर रहा था, जो 300 मिलियन का था। यहाँ पे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन नैन को उसकी हेल्प नहीं चाहिए थी।
यहाँ पे नैन जाने लगती है तो यहाँ पे हैंक देखता है कि नैन के सर में चक्कर है, जहाँ कहता है रुक जाओ, तुम ऐसे मत जाओ, ड्राइव तुम सही से नहीं कर पाओगी। देन यहाँ पे उसे काफ़ी फीवर होने के बाद में सर में चक्कर था, जहाँ हैंक उसकी पूरी हेल्प करता रात भर। लेकिन नैन जब देखती है कि वो बिना कपड़ों की है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया पहले की तरह, जहाँ हैंक कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो वहाँ से चली जाती है हैंक पे गुस्सा करके। जबकि बेचारे हैंक ने तो उसकी हेल्प ही की थी फ्रेंड, उसे तो पूरी रात जाकर फीवर को ठीक किया था। तभी यहाँ एंट्री होती है पी की, और उसे लगता है कि हैंक को फिर से नैन जो सीड्यूस कर रही है। तो नैन बोलती है ये तुम्हारी गलतफहमी है, और वहाँ से चली जाती है। जहाँ बोलता है मामा क्या आप लोग गुस्सा हो, हैंडसम अंकल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे नैन कहती नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग आगे से ऐसा कुछ मत करना। इधर पी हैंक को कहती है नैन तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो हैंक कहता है मैंने ऐसा कब कहा था, तुम्हें कोई सुनने में गलतफहमी हुई थी, और प्लीज़ मेरा रास्ता बंद करो। जहाँ देखता है हैंक आता है तो 3 बच्चे होते हैं, जहाँ कहती है अंकल मुझे आपसे बात करना है। तो हैंक फ़ोन रख देता और कहता है अरे आज इतने सारे बच्चे क्या करें भाई मेरे पास। तभी यहाँ पे मो जो है बेहोश कर देता है अपने डैड को, और यहाँ पे वो कहता है चलो फ्रेंड इसे बांध देते हैं। और यहाँ पे तीनों बच्चे मिशन में लगे हुए थे, और यहाँ पे वो लोग बोरा के अंदर अपने ही डैड को फ्रेंड बंद कर देते हैं, और यहाँ पे उन लोग खींच कर अपनी मॉम के घर के पास ले आते हैं। जहाँ नैन कहती है ये क्या है और तुम लोग किसी इस तरीके से बांध के ले आए। तो कहती है मो कि सुनो माओ, यहाँ तो मैंने डैड को ख़रीदा है। यहाँ पे कहती है नैन डैड को तुम लोगों ने ख़रीदा है, क्या मतलब है बेटा, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। जहाँ तीनों बच्चे काफ़ी खुश थे कि अब तो उनको मिल ही गया उनका बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे बोलती है देखूँ तो मैं कौन है। जब देखती है खोल के तो वहाँ कोई और नहीं होता है हैंक। और हैंक कहता है तुम्हारे बच्चे तो बहुत कमाल के हैं, उन्होंने तो मुझे फ्री में ख़रीद लिया। जहाँ कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। अब उसके बच्चे के जैसा तो फ्रेंड कोई होगा भी नहीं। और यहाँ पे बहुत ही फ़नी सीन होता है, जहाँ नैन तीनों बच्चे पे गुस्सा करती है और कहती है अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की तो बहुत बुरा होगा, सुन लेना। और ख़ास करके मो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इधर जो है मो जो है फ्रेंड काफ़ी ब्रिलियंट है, वो अपने डैड के मुकाबले भी काफ़ी ब्रिलियंट है। यहाँ जो कंपनी होता है हैंक का, वो उसे ख़रीद रहा होता है, जहाँ शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैंग लो हो रहा होता है। और नैन का जो बिजनेस है फ्रेंड, वो ना होने के बराबर भी बहुत हाईएस्ट शेयर मार्केट में लगा होता है। तभी यहाँ पे घर आता है मिस्टर हैंक नैन के वहाँ, जहाँ नैन कहती है अब क्या हुआ, अब तुम क्यों आए हो, अब क्या मेरे बच्चे ने किया। जहाँ तक मुझे पता है मेरे बच्चे ने फ़िलहाल अभी तक कोई गलती नहीं की है। तभी यहाँ पे आता और कहता है आईपीएस एड्रेस तुम्हारे घर का बता रहा है, तुम्हारे घर से ज़रूर मेरे शेयर होल्डर को कोई कम कर रहा है। तो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहाँ बोलता है मुँह कि हाँ डैडा वो मैं कर रहा था, वो जीनियस तो मैं ही हूँ। यहाँ पे हैंक कहता है अच्छा। तो यहाँ पे हैंक समझ जाता है कि वो उसका बच्चा है। जहाँ नैन को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवाना, लेकिन नैन जो है हैंक को बाहर निकाल देती है। जहाँ कहती है वो कि मामा वो अंकल बहुत अच्छे, उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की, तो आपको नहीं लगता है कि उनको साथ देना चाहिए। जहाँ माँ बोलती है कि मुझे काम है मैं आती हूँ। अब यहाँ पे वो मिलती है पी से, जहाँ पी बोलती है तुम हैंक से दूर रहो। यहाँ पे नैन कहती है मैं तो दूर हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम उसके क्लोज़ आ रही है। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। तो हैंक आता है, जहाँ पी को बोलता है तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, और उसे लेके घर आ जाता है। जहाँ बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, और यहाँ पे हैंक वो ब्रेसलेट दिखाता है जो कि नशे की हाल में उसने दिया होता है। यहाँ पे नैन ट्रस्ट कर लेती है हैंक पे, जो कि फ्रेंड उसको लगता है कि शायद यही उसका डैड है। और यहाँ पे इन सब चीज़ को क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे हैंक जो है नैन के साथ रहने लगता है और अपने बच्चों के साथ भी। जहाँ यहाँ पे नैन को एक कंपनी से ऑफ़र आता है, जो कि फ्रेंड वो बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा नीलिन नाम की लड़की को, जहाँ उसके डैड आते हैं और यहाँ पे कहते हैं नैन को तुम्हारी हिम्मत कि तुम मेरी डॉटर को थप्पड़ मारोगी।
जहाँ नैन कहती है कि आपकी डॉटर ने मेरी बच्ची के साथ मिसबिहेव किया और मेरी परफ्यूम को चोरी करके उसने अपना नाम दिया, जो कि गलत है। लेकिन वहाँ हैंग आके उसे बचाता है और यहाँ पे ये सारी स्टोरी अपने बच्चे को बताती है, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हंस रहे होते हैं, जहाँ पी भी होते हैं। और यहाँ पे बच्चे सारे कहते हैं पी को, तुम्हें क्या लगा मेरी मामा दूर हो जाएगी अपने डैडा से? तुम पागल थी, देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ। नैन बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनाती है फ्रेंड, जिसकी वजह से वो बहुत नामी गिरामी है और उसकी बिज़नेस काफ़ी सक्सेस है, जहाँ हैंग भी उसके साथ है। नेक टू नेक सब कुछ तो फ़िलहाल अच्छा ही चल रहा था, जहाँ मो बो सब लोग काफ़ी खुश थे। मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना हमारे बच्चे तुम्हारे बिना रह सकते। कम से कम बी एक मौका मुझे दो। तो बीबी लगता है फ्रेंड की जाहिर सी बात है, उसकी डॉटर भी वो डैड चाह रहे हैं, उसके सारे बच्चे भी उसके साथ है, तो एक मौका तो देना चाहिए मिस्टर स्वांग को। तो कहती है चलो ठीक है। जहाँ जो पी नूनो सब लोग मिले होते हैं, इन दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये लोग एक होल फैमिली है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से सारे के सारे लोग बिछड़े थे। तो यहाँ पे नोनो कहता मामा और डैडा कितने क्यूट और हैंडसम जोड़ी लग रहे हैं ना। तो जो कहता हाँ बात तो तुमने सही बोला छोटे भाई, मतलब नोनो और जो तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बॉय हैं। और यहाँ पे पी तो डैड से गोदी से हिल ही नहीं रही थी कि उसको तो बस इतने हैंडसम डैड मिल गए थे, वो तो उसी के साथ रहना चाहती थी। तो यहाँ पे बोलता है नोनो और जो कि चलो मुझे छोटी बहन से बात करनी चाहिए, हम लोगों को भी तो एक साथ रहना है ना इस घर में। सीन शिफ्ट होती है लिली और बी पे, जहाँ बी की मॉम की जो प्रॉपर्टी है वो लिली ले रही होती है, लेकिन एट ए टाइम भी सारी रिकॉर्डिंग सारे लोगों को मीडिया को दिखा देती है कि ये एक जाल था और उसने जानबूझ के उसकी मामा को मार के उस पर साइन करवा के धोखे से वो सारी प्रॉपर्टी ली। जहाँ लिली को सब लोग कहते हैं कि शेम ऑन यू, कोई कैसा ऐसा हो सकता है। जहाँ मिस्टर स्वांग भी आता है और यहाँ पे लिली को कहता है कि तुम डिज़र्व नहीं करती हो और तुमने मुझे पता था कि वो तुम्हारी सिस्टर, लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया, तुमने जानबूझ के, क्योंकि तुम बी को कभी पसंद ही नहीं करती थी। सही कह रहा हूँ ना? और ये सब तुमने जानबूझ के किया था मेरे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के बीच में, ताकि सीन क्रिएट हो। और वो पुलिस को कॉल करता है और लिली के सारी प्रूफ दे देता है उसे अरेस्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पे लिली का काम ख़त्म, यहाँ पे लिली की चोरी तो पकड़ी गई थी, अब भी रिलैक्स करती है कि वो जिस मकसद से वापस चाइना आई थी फाइनली सब ठीक था। यहाँ भी अपनी डॉटर की फेवरेट पोटैटो सूप बनाती है, जहाँ दोनों बच्चों देख रहे होते हैं। तो कहती है भी चलो आ जाओ, तुम सब भी मेरे बेबी हो, तो शर्म किस बात की। और इसी तरीके से सारे फैमिली हंसी खुशी मिलके रहने लगते। इसी के साथ ही मूवी एंड हो